Hello friends. So today in this session we will discuss the strategy for UGC NET JRF 2022. So it's a very crucial time जिसमें आप लोग सब स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करना चाहिए। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई विल टेल द सोर्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक कि कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। तो हर टॉपिक का आपको एक सोर्स मिलेगा एंड वहाँ से करके you will easily get the questions right in exam. So let's get started for this video. So first of all microeconomics, ये एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। एवरी ईयर यहाँ से 20 to 25 क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा मिलते हैं। तो हाउ टू अप्रोच माइक्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PYQs करने चाहिए एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी PYQ वी हैव टू एनालाइज कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। लाइक इन दिस टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यू कैन डू वन थिंग दैट इन योर नोटबुक आप कुछ पेजेस डिवाइड कर लीजिए हर टॉपिक के कि फर्स्ट पेज फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, सेकेंड पेज फॉर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड सो ऑन। और जैसे भी आप PYQs करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो हर टॉपिक के नीचे उनके क्वेश्चंस लिख लो कि किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज हमने मास्टर्स की होती है इकोनॉमिक्स में तो वी नो कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन है, तो ये इजीली एनालाइज हो सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि UGC आपसे किस तरह के क्वेश्चन आस्क कर रहा है। तो मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी और इट रियली डू वर्क। तो आप इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। नाउ एक बुक आती है KN वर्मा, ये बहुत ही क्रिस्प बुक है, मतलब सारे टॉपिक्स आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मिल जाएंगे। मतलब एक तरह से कह लो कि HL आहूजा के नोट्स हैं। तो अगर इस बुक से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करोगे तो आपकी जल्दी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आपको KN वर्मा की बुक से इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर गेम थ्योरी, गेम थ्योरी के लिए वी कैन रेफर HL आहूजा और ओसबोर्न। ओसबोर्न इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी के लिए हम लोग ओसबोर्न को रेफर कर सकते हैं। बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक आई विल एडवाइज कि KN वर्मा इज़ अ गुड बुक। नाउ हम मैक्रो को डिस्कस करते हैं। फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम HL आहूजा को ही रेफर कर सकते हैं। HL आहूजा से ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। क्लासिकल एंड कीन्सियन इकोनॉमिक्स वी कैन ऑल्सो रेफर टू फ्रॉइन बिकॉज ये टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। नेशनल इनकम के लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, it is more than sufficient. And for consumption function, investment function, multiplier accelerator and all this we can refer to HL आहूजा. आहूजा is a good book for macroeconomics. और जो स्ट्रैटेजी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए थी कि हर पेज पे ये टॉपिक्स लिखना और फिर उनके बाद इनके क्वेश्चंस लिखना, ये स्ट्रैटेजी आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। ये सच में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये वर्क करेगी। तो इससे आपको एनालाइज होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो इट रियली वर्क्स। नाउ फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी देन यू कैन रेफर टू डिवोर बिकॉज डिवोर में ये स्टैटिस्टिक्स के सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बिगनर है जिसको डिवोर भी समझ नहीं आ रही तो वी कैन ऑल्सो रेफर टू TR जैन, नॉट अ बिग इशू। TR जैन में भी हर टॉपिक बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में गिवन है और बहुत अच्छे से वहाँ से हम पढ़ सकते हैं इसे। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल रेफरेंसेस, ये सभी टॉपिक्स TR जैन से बहुत अच्छे से हो सकते हैं। एंड फॉर द इकोनोमेट्रिक्स टॉपिक गुजराती इज़ अ गुड बुक एंड वहीं से ये सब टॉपिक्स हो जाएंगे एंड UGC डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में PYQ बहुत हेल्प करते हैं। आप एनालाइज करोगे तो लास्ट के 5 to 7 ईयर के पेपर में से ही कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे इस टॉपिक से जो एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं उनके जैसे ही। तो अगर ये 15-20 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो उसमें से भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं रिपीटेड फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट।
तो ये वाला टॉपिक बहुत ईजी है प्रिपेयर करना, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। तो इसके लिए गुजराती एंड टीआर जैन आई विल सजेस्ट। नाउ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए यूजीसी में क्लास 12 की भी कर लोगे, मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट मॉडल, एलपीपी, सेट्स, तो भी हो जाएगा। बट फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके लिए सिटचेस्टर एंड हैमंड भी रेफर कर सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीडिंग्स हैं। अदरवाइज कोई हिंदी ऑथर की बुक भी में भी अगर ये टॉपिक्स हैं तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। और फिर इसमें मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेयर ऑल्सो पीवाईक्यू हेल्प्स अ लॉट। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एज वी ऑल नो, सेल्वेटोर इज अ बाइबल। तो ये सभी टॉपिक्स सेल्वेटोर में से आपको इजीली मिल जाएंगे, all the theories and all. And the BOP topic, international trade under imperfect competition, exchange rate, foreign exchange market, ये सभी टॉपिक्स आपको सेल्वेटोर से मिल जाएंगे। एंड फॉर द गैट, WTO पार्ट एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक, मेजरली दिस पोर्शन, ये करंट अफेयर से पूछे जाते हैं इफ आस्क, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, नॉट मोर देन 1 and 2 क्वेश्चन। तो इनके लिए अगर हम करंट अफेयर पे थोड़ा सा अपना एज रखते हैं तो ये वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स। आर.के. लेखी इज अ गुड बुक। ये सभी टॉपिक्स आर.के. लेखी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं, तो ये वाले टॉपिक्स आपको आर.के. लेखी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज मनी एंड बैंकिंग। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब भी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग कवर कर सकते हैं। अदरवाइज HL आहूजा में भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें एक मनी एंड बैंकिंग करके पार्ट है, तो ये वाले टॉपिक्स वहाँ से मिल सकते हैं। एंड कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, ये आप कवर कर सकते हैं आर.के. पुरी, इंडियन इकोनॉमी की बुक है, वहाँ से, सॉरी मिश्रा एंड पुरी करके इंडियन इकोनॉमी की बुक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LM भोले बुक है एक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करके, तो LM भोले की बुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से गिवन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये वहाँ से कवर हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ML झिंगन इज अ वेरी गुड बुक। झिंगन में हर थ्योरी, हर ग्रोथ मॉडल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूजीसी में मिल जाएगा। तो फॉर दीज टॉपिक्स वी कैन रेफर टू ML झिंगन। फॉर पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज एंड हेल्थ एजुकेशन जेंडर, वी कैन रेफर करंट अफेयर्स, बिकॉज यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज ML झिंगन इज अ गुड बुक। नाउ फॉर इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, इसके लिए कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गूगल द टॉपिक्स एंड नोट डाउन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन वाले टॉपिक्स में से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, वही एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये हम गूगल से कर सकते हैं, नो नीड टू रेफर एनी बुक। लास्ट इज इंडियन इकोनॉमी। द मेजर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम हियर आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो इसके लिए हमें करंट अफेयर पेज बनानी पड़ेगी, लाइक दीज टॉपिक, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सर्विसेज। यहाँ से इको सर्वे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितना % शेयर सर्विसेज में है, कितना एग्रीकल्चर में है, कितना इंडस्ट्री में है। एंड फॉरेन ट्रेड, टॉप 5 मोस्ट मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, टॉप मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज, एंड FRBM एक्ट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, इनइक्वालिटी, ये सब हम इको सर्वे, बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए करना, तो यहाँ सबसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी कोई मेजर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट करंट अफेयर्स कर लो एंड दिस इज ऑल्सो डन। सो दिस इज ऑल फॉर पेपर 2। तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए कि हर टॉपिक लिखो कि जैसे कंज्यूमर बिहेवियर,
पे कितने क्वेश्चंस हैं, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही मैक्रो में, स्टैट्स में, हर एक टॉपिक के नीचे उनके क्वेश्चंस लिख लो कि कितने कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए हुए हैं, और कितने, इससे आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा यूजीसी फोकस कर रहा है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ पे इस स्ट्रैटेजी से आपको पता चल सकती है. तो दिस स्ट्रैटेजी रियली हेल्प्स अ लॉट. नाउ फॉर पेपर 1 there is a book KVS Madan. It is also a Bible for paper 1. तो KVS मैदान से मैंने पूरा KVS मैदान से किया था, और आई स्कोर्ड 35 क्वेश्चंस करेक्ट इन पेपर 1. तो ठीक है, इतने क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाते हैं तो भी वी कैन गेट JRF इन इकोनॉमिक्स. तो KVS मैदान की बुक अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एंड ऑफ कोर्स द बैक एक्सरसाइज ऑफ KVS मैदान, वहाँ पर सब PYQs है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें बैक एक्सरसाइज में. तो KVS मैदान पे हम रिलाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए. सो दिस इज द फुल स्ट्रैटेजी फॉर UGC नेट इकोनॉमिक्स फॉर 2022. ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज टू ऑल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट. एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.